இந்திரா அவர்கள் சுடப்பட்ட போது நாங்கள் இருவரும் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டு இருந்தோம். பிரியங்கா காந்தி. அப்பா பெங்கால் சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தார், அம்மா மருத்துவமனையில் இருந்தார். 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு என் தந்தைக்கு இதேதான் நடந்தது. ஆனால் இந்த நாட்டில் என் நம்பிக்கை மற்றும் தேசபக்தி குறையவில்லை. நாம் நம் தலைமுறைகளைப் பற்றி பேசும்போது நம்மை விமர்சிப்பவர்கள் வாரிசு அரசியல் பற்றி பேசுகிறார்கள். இது குடும்ப அரசியல் அல்ல, இது நாட்டின் மீதான பக்தி. இதை உடைக்க முடியாது என்று திருமதி பிரியங்கா காந்தி பேசியுள்ளார். घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया. काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे. अचानक हमें घर ले गए. हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ. मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था. घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे. उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था. अंदर गए, माता पिता नहीं थे. पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे. माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी. जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा. और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से. और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ. हमारी दादी मां समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी. 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों. 7 साल बाद, मैं 19 साल की थी, इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है. और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं. फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है. कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई. मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूं क्योंकि जब हम अपनी बीती हुई पीढ़ियों की बात करते हैं, जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं, राजीव जी की बात करते हैं, तो हमारी आलोचना करने वाले एकदम से परिवारवाद की बात उठाते हैं. मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है. और ये एक श्रद्धा है दिल में आप सबके लिए, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का, उसके लिए आस्था है. जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए, जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था है. और ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ये देशभक्ति कभी नहीं तोड़ पाएंगे.